ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनिला सलीम की हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ जाती है। वो हर वक्त परेशान रहती है कि आखिर सलीम इतनी घटिया हरकतें क्यों कर रहा है। अनिला यही सोचती है कि सलीम की हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैंने अगर किसी को बताया नहीं कि शायद सलीम को कुछ शर्म आ जाएगी, मगर मुझे लगता है कि अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। मुझे अपनी सास को और हमजा को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा देर कर दी, सलीम की हकीकत छुपा कर रखी, तो वो कोई और घटिया साजिश करेगा। अब अनिला काफी सोचने के बाद अपनी सास के पास आकर उसे सलीम के बारे में सब कुछ बताने लगती है, मगर सलीम तो अनिला पर नजर रखता है। जब वो अपनी माँ के पास आता है तो अनिला चुप कर जाती है। वो अपनी माँ के सामने अनिला के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। अनिला को खामोश देखकर उसकी सास कहती है कि बहू तुम खामोश क्यों हो गई हो? तुम कुछ बात करने वाली थी, बताओ क्या बात है और तुम इतनी परेशान क्यों हो? अनिला फिर हिम्मत करके अपनी सास को सलीम के सामने ही उसके बारे में सब कुछ बता देती है, मगर सलीम बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की बजाय अपनी माँ के सामने साफ मुकर जाता है और कहता है कि मामा भाभी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, इनसे पूछें। इन्होंने मुझे खुद कहा है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारे मजदूर भाई के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। सलीम की बातें सुनकर अनिला अपनी सास से कहती है कि अम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं सलीम ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहा है। सलीम ने तो मेरी बहन को भी अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा है कि ये आमना के साथ शादी करेगा। अनिला की सास ये सुनते ही अनिला को थप्पड़ मार देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम अपनी ये बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें खुद सलीम के साथ देखा है कि तुम दोनों बातें कर रहे थे, फिर भी मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? और अगर मैं तुम्हारी बात का यकीन कर भी लूं, तो जो सलीम बता रहा है कि वो तो आमना को पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। बहू तुम्हारे दिल में अगर कोई खोट ना होती तो तुम अपनी बहन के रिश्ते की मुझसे खुद बात कर सकती थी, लेकिन तुम तो मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। इसलिए मैं कहती थी कि तुम्हारा रवैया बदल गया है, तुम बहुत बदल गई हो, और तुम उल्टा मुझे कह रही थी कि मैं बदल गई हूँ। अनिला रो रो कर अपनी सास को इस बात का यकीन दिलाती है कि वो बेकसूर है, मगर उसकी सास उसकी कोई बात नहीं सुनती। अनिला की सास कहती है कि शगुफ्ता ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हारी मनहूसियत इस घर को तबाह कर देगी, और आज मैं अपनी आंखों से ये सब देख रही हूँ। तुम्हारे साथ शादी की बात हुई तो मेरे बेटे हमजा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर तुम शादी के बाद इस घर में आई तो मेरे बेटे के बढ़ते हुए कारोबार में आए दिन नुकसान होता जा रहा है। मेरे बेटे के साथ तुमने शादी तो कर ली है, मगर अब ये नए तमाशे करके तुम उससे जान छुड़ाना चाहती हो। अनिला रोते हुए कहती है कि अम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी शादी हमजा के साथ हुई है, मैं उनको मर के भी नहीं छोड़ना चाहती। अनिला अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अम्मी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात का यकीन करें, मैं हमजा के साथ अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही हूँ। उस पर अनिला की सास कहती है कि हाँ वो तो मैंने देख लिया है कि तुम कितनी ईमानदारी से ये रिश्ता निभा रही हो। न जाने अब मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने अपने बेटे की तुम्हारे साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे साथ अगर उसकी शादी ना होती तो आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होता, मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शगुफ्ता ठीक कहती थी कि तुम मनहूस हो। अब सलीम अपनी माँ को कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब अनिला की सास अनिला से कहती है कि तुम अपना सामान पकड़ो और निकल जाओ मेरे घर से। तुम यहाँ आकर मेरे दोनों बेटों के दरमियान नफरत की आग लगाना चाहती हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, निकलो मेरे घर से। अब सलीम और उसकी माँ अनिला को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। सलीम अनिला का बाजू पकड़कर उसे घर से निकालने लगता है तो अनिला सलीम को थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अगर मैं आज बेबस हूँ और अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी तो मेरा अल्लाह एक दिन तुम्हारा मकरूज चेहरा सबके सामने जरूर बेनकाब करेगा। तुमने एक शोहर और बीवी के पाकीज़ा रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, तुम्हारे गुनाह तो मेरा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर अनिला की सास ने अनिला को उसके माँ बाप के घर रहने के लिए तो भेज दिया था, मगर अनिला कुछ दिन रहने के बाद अपने ससुराल वापिस आ जाती है। अब तो यही लगता है कि अनिला की सास भी यही चाहती हैं कि अनिला अब अपने घर में ही रहे, इस घर में ना रहे। अनिला की सास ने उसे सलीम के साथ तो देख लिया था, अब अनिला की सास को लगता है कि अनिला मेरे मजदूर बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए वो मेरे छोटे बेटे पर डोरे डाल रही है। अब अनिला को यही लगता है कि न जाने उसकी सास का रवैया उसके साथ ऐसा क्यों हो गया है, कुछ तो ऐसा जरूर है जो मेरी सास का रवैया मेरे साथ इतना सख्त हो गया है और फिर अचानक मुझे अपने घर रहने के लिए भेज दिया था। जिसके बाद आप देखेंगे
देखेंगे कि उधर शगुफ्ता आमना से कहती है कि आमना, मैं सोच रही थी कि हमें अनिला की बात पर गौर करना चाहिए। अब तुम देखो ना, लोग किस किस रंग में धोखा देते हैं, क्या पता चलता है। उस पर आमना गुस्से से कहती है कि अम्मा, तुम क्या उस मनहूस की बातों पर यकीन कर लोगी। उस पर शगुफ्ता कहती है कि मैं अभी इतनी पागल नहीं हुई हूँ कि उस मनहूस अनिला की बातों पर यकीन कर लूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे फैसले वो अनिला करेगी? तौबा करो। उस पर आमना कहती है कि अम्मा, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस पर शगुफ्ता कहती है कि आमना, मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि देखो, वो रिश्ते वाली ने जब एक अमीर लड़के का रिश्ता बताया था तो मैं कितना खुश हुई थी कि हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, मगर जब उसने बताया कि लड़का आंधा है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और सोच सोच कर अभी भी गुस्सा आता है। उस पर आमना कहती है कि अम्मा, उसको तो तुमने घर से निकाल दिया था और इनकार भी कर दिया था, और इस बात का सलीम से क्या ताल्लुक है? उस पर शगुफ्ता कहती है कि आमना, अगर अनिला की बात सच हो गई तो फिर कितना पछताना पड़ेगा। उस पर आमना कहती है कि अम्मा देखो, अब तुम खुद मुझे डरा रही हो, बस इसी बात का थोड़ा सा डर लगा रहता है। अब आमना सोचते हुए कहती है कि अम्मा, अगर मान लें कि वो अनिला मनहूस सलीम के बारे में सच कह रही है तो फिर सलीम मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट और खाने क्यों खिला रहा है, इतनी महंगी शॉपिंग क्यों करवा रहा है? उस पर शगुफ्ता कहती है कि अरे उसका क्या जाता है, अगर थोड़ा हम पर भी अपनी दौलत निशावर कर देगा, हमने भी तो अपनी अनिला की शादी उसके मजदूर भाई के साथ की है। उस पर आमना कहती है कि अम्मा, छोड़ो ना इस बात को, ये डरने डराने वाली बातें छोड़ दो, अभी तो हम ऐश करते हैं, जब कुछ होगा तो देख लेंगे कि आगे क्या करना है। हम दोनों माँ बेटी हैं ना, जो हमें सताएगा हम उसका जीना हराम कर देंगे। उस पर शगुफ्ता कहती है कि हाँ, ये तो ठीक है, और अब की बार जो मैंने आग अनिला मनहूस की जिंदगी में लगाई है, तुम देखना बहुत ही जल्द वो इसमें जलने वाली है और उसे कोई भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि अनिला की सास और हमजा उसे धक्के देकर घर से निकालने वाले हैं। जी नाजरीन, क्या आमना और उसकी माँ शगुफ्ता अपने घटिया मकसद में कामयाब हो जाएंगी, और क्या सलीम आमना के साथ शादी कर लेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।